पहला दिन है, अब आप देख रहे हैं पहला दिन है, इतनी भीड़ उमड़ी हुई है, आगे चल करके क्या होगा आप समझ सकते हैं। पहला ब्रांच इनका शाहपुर में चलता है और दूसरा ब्रांच यहाँ पर खोले हैं। लोगों की तादाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना हुजूम उमड़ा हुआ है, क्या कुछ कहिएगा, कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से जितने आपके व्यूअर हैं सबको मैं हाथ जोड़ कर नमस्कार कर रहा हूं। और मैं जितने सारे भाई लोग देख रहे हैं वो मैं चाहता हूं कि एक बार आप अर्बन ब्लैक पर आएं और मुझे सेवा का मौका दे अवश्य। सेकेंड हैंड और नया फोन के लिए और जितने लोगों को आईफोन लेना है स्पेशली आप कहीं से भी रेट पता कर सकते हैं, उचित मूल्य पर आपको आईफोन मिलेगा। और सेकेंड हैंड आपका फोन जो बेचना होगा वो बेचा भी जाएगा और आपको खरीदना होगा नया या सेकेंड हैंड, तो मेरे पास सारा सुविधा अवेलेबल है अर्बन ब्लैक पर। आप शाहपुर में खोले थे जिस समय, उस समय आपको क्या लग रहा था? पहली बार जब आप दुकान खोले थे उस समय कैसा लग रहा था ये बताइए। जब हम शाहपुर में दुकान पहली बार खोले थे तो मुझे एक मेरे अंदर ये चीज था कि नया काम करना है, मतलब मैं वो चीज करना चाहता था जहाँ आसपास में कुछ अवेलेबल ना हो, एक नया चीज लाना चाहता था। तो सेकेंड हैंड में उस टाइम शाहपुर, बिहिया, बरहमपुर, बक्सर तक आरा तक कुछ नहीं था, मतलब सेकेंड हैंड के नाम पे। तो हम एक नया ब्रांच शाहपुर में अर्बन ब्लैक के नाम से डाले और वहाँ से भाई लोगों ने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया और मुझ पर विश्वास किया और वही विश्वास के बल पे मैं यार दूसरा ब्रांच बरहमपुर में आज उद्घाटन कर रहा हूँ और सारे भाई लोगों के सपोर्ट से। और मुझे आज बहुत ही खुशी हो रहा है कि इतने बारिश के मौसम में, इतना खराब मौसम होने के बाद भी बहुत दूर दूर से लड़के आए, भाई लोग आए मेरे को सपोर्ट करने के लिए और अपना प्यार दुलार हमको दिए और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। ब्रह्मपुर चौरास्ता पर डाले हैं आप दुकान, मेन मकसद क्या है आपका ब्रह्मपुर चौरास्ता पर डालना? ये एक सवाल सा बन गया है जी। सारे लोग यही पूछ रहे हैं कि आपका दुकान शाहपुर में था तो ब्रह्मपुर चौरास्ता में दुकान क्यों डाले? तो मेरा मेन मकसद था कि ब्रह्मपुर चौरास्ता से दूर दूर के लोग, जैसे कि बक्सर के भाई लोग थे, जैसे कि इधर भैनीजोर, जैसे कि इधर रघुनाथपुर, मतलब डुमराव, जितने दूर दूर का एरिया था मैं शाहपुर से कवर नहीं कर पा रहा था। भाई लोग बार बार बोल रहे थे कि भैया आने में परेशानी हो रही है, आने में परेशानी हो रही है। और यहाँ निमेज, ब्रह्मपुर, इधर आसपास के जितने क्षेत्र के कस्टमर थे बहुत भारी संख्या में हो गए थे और मैं वहाँ से डील नहीं कर पा रहा था। बहुत सारे लोग 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर आने जाने में परेशानी हो रही थी। तो भाई लोगों ने मुझसे बहुत दिनों से अनुरोध कर रहे थे कि भाई एक ब्रांच डाल दो ब्रह्मपुर में या डुमराव में या ब्रह्मपुर में। तो फाइनली भाई लोग के डिमांड पर मैंने ब्रह्मपुर में ब्रांच डालने का फैसला लिया और फाइनली आज का दिन 28/7/2025 को इसका शुभ उद्घाटन हुआ और बहुत सारा प्यार मिला भाई लोगों से, इसलिए ये दुकान। ब्रह्मपुर चौरास्ता पर बहुत सारी दुकानें हैं और बहुत पुरानी दुकानें जी, उसमें आप लोगों को कैसे हैंडल कर लेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ, ये सवाल बन जाता है कि आप ब्रह्मपुर चौरास्ते में हम आए हैं, यहाँ पर बहुत सारी दुकानें जो पहले से हैं, तो मेरे पास कोई फ़ोन क्यों लेगा? तो सबसे पहले हम बता दें कि जितने सारे कस्टमर हैं तो कोई भी कस्टमर को मैं कस्टमर की नज़र से नहीं देखता हूँ, मेरा एक संबंध जैसा बन जाता है, अपनापन जैसा हो जाता है और उनके नाते मैं सही सजेशन देता हूँ। मेरा मोटिव ये नहीं रहता है कि भाई को मतलब कोई भी फ़ोन बेच देना है, आपके लिए क्या सही है वो मैं ध्यान रखता हूँ। आप कौन सा फ़ोन लीजिए, इस रेंज में कौन सा फ़ोन सही रहेगा, मैं सारे भाइयों को गाइड करता हूँ। इस वजह से भाई लोग मुझे बहुत ज़्यादा मानते हैं और मेरा बात मानते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ये मेरा मेन मोटिव होता है कि मैं इस वजह से मुझे लगता है कि मैं ब्रह्मपुर में अपना दुकान अच्छा से चला पाऊँगा और सारे लोगों को मैं अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा एक अपनापन हो जाता है। कस्टमर से मैं कमाने की दृष्टि से मैं देखता ही नहीं, मेरा मोटिव वो नहीं होता है। अच्छा प्रोडक्ट देना और आपके लिए उचित मूल्य पर उचित सामान देना, मेरा ये मोटिव हो जाता है। आज के लिए ऑफर क्या है? लोग अगर आपके पास आए हुए हैं क्या ऑफर दे रहे हैं? पूरा हुजूम यहाँ पर देख रहे हैं, तादाद लगा हुआ है क्या? अभी तो बहुत सारे लोग आए थे और चले भी गए और जितने आज का ऑफर यही था कि जितना मेरे फोन दुकान में अवेलेबल है, आज मेरी दुकान में कम से कम 200 की संख्या में फोन अवेलेबल है। 100 के ऊपर सेकेंड हैंड फोन मेरे पास अवेलेबल है और 100 पीस से ज़्यादा नया पीस अभी अवेलेबल है। तो आज का ऑफर यही था कि जितना मेरा खरीदारी रेट था कोई भी मॉडल का, मैं वही रेट में मैं फोन दे रहा हूँ। बहुत सारे भाई 7-8 फोन का भी भाई 2-3 घंटे में ले गए, बहुत दूर दूर से आकर के रुके थे कि जिस दिन भाई का अर्बन ब्लैक ब्रह्मपुर में उद्घाटन होगा उसी दिन फोन लेंगे और बहुत सारे भाई फोन ले गए, लमसम 10 की संख्या में फोन अभी बेच लिए। तो मेरा मेन मोटिव था कि आज जो भी भाई मेरे पास फोन लेने आएगा उससे मेरा एक पैसा भी नहीं कमाना है। जो फोन जितने रेट में हम लिए थे उसी रेट में मैंने दे दिया, कोई लालच, कोई मतलब मेरे मन में ये नहीं था, बस शौक था कि जो भाई मेरे पास आए हैं उनको उसी रेट में फोन दिया जाए जितना में हम खरीदे हैं। तो आज का ऑफर यही था कि 1 रुपये कमाने के लिए आज मतलब मेरा दिमाग में नहीं था, सारा फोन डाल दिया। कौन कौन मोबाइल रखे हैं? मेरे पास हर रेंज में मोबाइल मिल जाएगा आपको। एंड्रॉइड फोन आपको सेकेंड हैंड लीजिएगा तो 3,000-3,500 से स्टार्टिंग हो जाएगा और 5G फोन लीजिएगा तो 6,500-7,000 से स्टार्टिंग हो जाएगा। 5G फोन 6,500 से 7,000, 6,500-7,000 से स्टार्टिंग 5G फोन, वो भी वारंटी वाला पीस अवेलेबल होगा। विदाउट वारंटी लीजिएगा 5G आपको 4,045 में 5G दे देंगे, लेकिन उससे कोई वारंटी नहीं होगा। तो मेरा मोटिव है कि ऐसा फोन हम ना रखें जिसका वारंटी हम कस्टमर को ना दे सके। और मेरा मेन टारगेट होता है
कि कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर ले रहा है तो कस्टमर का कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। कस्टमर विदाउट रिस्क का फोन ले, फोन बेफिक्र ले। अगर फोन कोई कस्टमर मेरे पास से ले रहा है तो उसका वारंटी मेरे पास होना चाहिए। कस्टमर के फोन में कोई तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका जिम्मेवारी मेरा होना चाहिए। और मेरा मेन टारगेट होता है फोन सस्ता नहीं देना, फोन अच्छा देना और वारंटी का फोन देना। और सबसे स्पेशल एक बात बता दूं, आप मेरे पास से कोई भी सेकंड हैंड फोन ले रहे हैं तो आपको 10 दिन के लिए घर पे चेक करने का सुविधा मिलेगा। चेक करने का सुविधा चेक करने के लिए आप मेरे पास से फोन लिए, आज फोन ले गए, आप फोन चेक नहीं किया, अच्छा से माने दुकान पे चले फोन चेक नहीं कर पाए, आप फोन लेके घर चले गए। आप फोन घर ले जाने के बाद 5 दिन 10 दिन फोन चलाएं और आपको लग रहा है कि फोन मेरे लायक अच्छा है, इसका रेट अच्छा है, तो आप फोन ये अपने पास रख लीजिए। अन्यथा आप मेरे पास फोन लेकर आइए और बोलिए भैया मेरे को फोन पसंद नहीं है, आप दूसरा फोन दीजिए। आप जितना भी पेमेंट किए हैं उसका 1 रुपये भी कटने वाला नहीं है। किसी भी तरह का कोई आपको परेशानी या असुविधा नहीं होगा। ये जो आप मेरे सेकेंड हैंड फोन कर रहे हैं उसका क्या कैश लगेगा या मोबाइल दे करके भी ले सकते हैं लोग? देखिए मेरे पास हर तरह का सुविधा अवेलेबल है। आप कैश में भी फोन ले सकते हैं और आप फोन एक्सचेंज भी कर सकते हैं। और एक आवश्यक सूचना मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सेकेंड हैंड फोन में भी मेरे पास फाइनेंस की सुविधा अवेलेबल हो चुका है। सेकेंड हैंड जी, ये नया न्यूज है मेरे तरफ से आपके चैनल से मैं बता देना चाहता हूँ। मैंने किसी को ये नहीं अपडेट किया हूँ कि सेकेंड हैंड में जिस भाई को लोन चाहिए, हाँ उसका एक शर्त यह होता है कि उसका डाउन पेमेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है नया फोन के मुताबिक। सेकेंड हैंड में भी आप लोन पे फोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए और 70% 60% के पेमेंट जमा कीजिए और सेकेंड हैंड भी कोई भी फोन, आईफोन नहीं एंड्रॉयड फोन, आप सेकेंड हैंड लोन पे ले सकते हैं। और चार्ज बहुत कम रहेगा, ब्याज भी बहुत कम रहेगा, ब्याज ज़्यादा नहीं रहता है मेरे फोन पे। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ, पहली बार सुन रहा हूँ। मतलब ये आपके मन में कैसे ख्याल आया, ये बताइए हमको। देखिए सबसे पहले से ही मेरा प्रयास ये रहा है कि हम कोई ऐसा काम करें जो